हाँ जी मैं भी ठीक। रोज़ा कैसा जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो ये कि आज मंडे का दिन है। अभी थोड़ी देर पहले ही होता हूँ और क्योंकि कल शब बरात थी, जैसा कि तो रात इबादत वगैरह की है और जो भी अमाल वगैरह होते हैं वो करके तो मैं फिर अरीदे वगैरह लिखने होते हैं। हमारे अहले तशय्युह में अरीदे होते हैं कि हम इमाम ज़माना को, क्योंकि आज 15 शवाल भी है तो मौला की आमद होती है, तो उसमें हम इस शब की अमाल के बाद रात को जो अरीदे लिखते हैं, खत होता है कि उसमें अपनी जायज़ हाजात जो भी होती हैं वो लिखते हैं और नहर में जो है वो बहा देते हैं ज़ाफ़रान के साथ। तो ये हमारा अकीदा है और अल्लाह ताला जो है वो मौला पंजन पाक जो है हमारे तरह ये हम काम अपने जो भी हमारे काम होते हैं वो हम इमाम ज़माना के हवाले कर देते हैं। तो ये कि आज मौसम भी बड़ा मज़ेदार है। तो सर्दी मुझे लगता है कि जाते जाते फिर वापस आ रही है। ये देखें, ये सारा सीन है। तो मैंने कहा यार सर्दी एक दफा बता दो, आपने जाना है या रहना है? तो कभी जो मौसम गर्म हो जाता है और कभी जो है वो मौसम चेंज हो जाता है। तो ये है कि अब सर्दी वाला थोड़ा सीन हो रहा है। तो आज क्योंकि सलमान भाई है जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और मेरे बार्बर भी हैं, उनका जो है वो आज वलीमा भी है, वहाँ पे भी जाना है। तो रात का टाइम है। तो उसके बाद ये है कि इंशाल्लाह थोड़ी देर तक निकलना अकेडमी के लिए। ऑलमोस्ट तकरीबन 11 बज चुके हैं और क्योंकि आज मैंने कहा शाम का वलीमा है 8 बजे का, तो टाइम से अर्ली उठें और अर्ली ट्यूशन वगैरह स्टार्ट करें, ताकि क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स भी हो रहे हैं और छुट्टी भी नहीं हो सकती। मैंने कहा चले अर्ली उठ के जो अकेडमी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद तकरीबन 7-8 बजे तक मैं 7 बजे तक फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि अब 11 बजे है, 11:30, तो 12:30 मेरी पहली ट्यूशन स्टार्ट है। तो 12:30 12:30 से लेके तकरीबन 7 साढ़े 7 तक मैंने फ्री हो जाना है। तो ये कि टाइम से आके फिर रेडी होना है। तो कैजुअल ड्रेसिंग करनी है आज। उसके बाद तक भी थोड़ा सा नीट होने वाला है, क्योंकि मैं सलमान भाई से करवाता हूँ, बस उन्हीं की शादी है। तो अभी कोई सीन मुझे नजर नहीं आ रहा। तो इंशाल्लाह ये है कि अब थोड़ी देर तक खत वगैरह देखते हैं। कोई डी ग्राउंड वाली साइड पे ना पूरम हॉलीवुड वाले हैं, वहाँ पे इब्रार भाई मेरे दोस्त हैं, तो उनसे भी कभी कभी करवा लेता हूँ। लेकिन मजा जो है वो मुझे सलमान भाई का ही आता है, क्योंकि मैंने अपने जो खास तौर पे बाइक के काम करवाने वाला और अपना कटिंग खत वाला बंदा जो है वो एक ही रखा है। मैं चेंज नहीं करता, क्योंकि इसमें आपको पता है 100 चीजें चेंज होती हैं। तो आप लोगों को एक ही इस तरह का रखना चाहिए। आप जिससे कटिंग खत करवाते हैं वो भी आपका एक बंदा हो, और बाइक का आपका जो इसका डॉक्टर भी इंसान अपना एक ही रखता है। क्योंकि इस तरह चीजें चेंज करने से ना एक तो जो कारीगर होता है, जो डॉक्टर होता है, उनको आपकी चीजों की आइडिया समझ नहीं आती। तो ये सीन है। अब ये है कि इंशाल्लाह अब निकलते हैं, जाके नाश्ता वगैरह करते हैं, देखते हैं कि फला ने क्या नाश्ता बनाया है। तो मैं ये बाहर आया था, नहाया हूँ अभी, और क्योंकि मंडे को यहाँ पे लाइट भी जाती है, तो मैं फिर नहा के रेडी हो गया हूँ। अब ये कि जाके देखते हैं नाश्ता क्या, नाश्ता करते हैं, फिर इंशाल्लाह शूज वगैरह पहनते हैं, फिर निकलते हैं। A few moments later. जी मैं घर आ गया हूँ। ये शिमला मिर्च है, रोटी है और साथ ये दूध है। क्योंकि सुबह अर्ली जो है ना वो नाश्ते को इतना दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का घर से करके जाना चाहिए। तो ये कि अब देखते हैं, नाश्ता करते हैं कि शिमला मिर्च कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार। अब ये कि नाश्ता कर लें, फिर बात करते Inches later. हैं। शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता वगैरह कर लिया है। तो अब ये है कि शूज़ वगैरह पहनते रेडी होते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं। 2,000 years later. जी इस तरह के सना ने रखा हुआ है रोज़ा, तो उसको फ़ोन करते हैं, पूछते हैं उसका रोज़ा किस तरह का जा रहा है। तो उसको कुछ खाने का सरप्राइज़ भी देंगे आज। तो वहीं पहले कॉल करते हैं, देखते हैं कि क्या सीन है, कॉल अटेंड होती है या नहीं होती। अगर होती है तो फिर वो पूछते हैं, भला करे कॉल अटेंड हो जाए सही, क्योंकि ज़्यादा फ़ोन आदिल के पास होता है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? हाँ जी, ठीक, आप सुनाएं? हाँ जी, मैं भी ठीक। रोज़ा कैसा जा रहा है? है? वैसे रोज़ा मैंने नहीं कहा रखा, कोई दूसरा वाला जग ठीक है? बेगम ने रोज़ा रखा है तो रोज़े का पूछ लें, रोज़ा कैसा जा रहा है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। मैंने कहा रोज़ा तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं। पक्की बात है? आहो। कुछ खाना पीना तो बताएं। नहीं, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, चलें सही हो गया। मैंने कहा मैं पूछ लूँ कि रोज़ा लग तो नहीं रहा ज़्यादा? नहीं जी, ये मैं बच्चों के रोज़े रखती हूँ। सही बात है, आप तो बड़े हैं। चलें ठीक है, फिर थोड़ी देर तक मैं आता हूँ, घंटे तक आ रहा हूँ। आप इधर हैं? मैं बस ये इब्राहिम लोगों की तरफ पढ़ा रहा हूँ ट्यूशन, थोड़ी देर तक आ रहा हूँ। सही हो गया। ओके ओके, फिर अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी, सना कॉल कर रही है उसका, क्योंकि रोज़ा है तो इसके है स्पेशल ना, चंकन चीज़ का पिज़्ज़ा खाती है, तो मैंने कहा चलें आज इसके लिए स्पेशल ना पिज़्ज़ा लेके जाते हैं, क्योंकि सना अकेली का रोज़ा है। तो इसका तो रेगुलर और स्मॉल स्केयर पिज़्ज़ा है, एक चंकन चीज़ का। तो पहले आए अब चंकन चीज़ वालों को भी कॉल करते हैं, तो उनको पिज़्ज़ा टेक पे के लिए कहते हैं। फिर मैं भी यहाँ से 10 मिनट तक फ्री हो रहा हूँ, 15 मिनट तक तो जाते जाते पिज़्ज़ा भी रेडी हो जाएगा। जी, चंकन चीज़ वालों का भी नंबर मिलवा लिया मैंने, डायल कर लिया, देखते हैं कॉल अटेंड होती है कि नहीं। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सर आपका स्मॉल स्केयर है होम टाउन स्पेशल। जी जी, आप वही कर दें, एक टेक वे करना है मैंने ना। ये बटाला कॉलोनी। जी जी, स्टैन रोड से। हाँ जी, ये कर दें काइंडली। ठीक है, चंगी स्पेशल आपका स्क्वायर पिज्जा कर दिए, स्मॉल 550 अमाउंट है, 25 मिनट तक ले लें। उनको बताइएगा मिस्टर अफजल के नीचे आपका टेक अवे ऑर्डर है। मिस्टर फजल के नाम से। जी मिस्टर फजल। जी बिल्कुल, मिस्टर फजल के नीचे है। चले और नंबर आपका जो है वो 20 ऑर्डर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। 20 मिनट तक हो जाएगा इंशाल्लाह। जी 20 मिनट तक हो जाएगा। जी चलें ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ले जी, अब पिज़्ज़े का भी वो मतलब कह दिया है, तो यहाँ से फ्री होते हैं, थोड़ी देर तक निकलते हैं, तो सना को जाके सरप्राइज़ देते हैं, क्योंकि सना कुछ ज़्यादा खाती पीती नहीं है। सुबह रोज़ा भी उसने जो है ना वो मतलब हल्का सा कुछ खा पी के रखा है। तो अब यहाँ से 10-15 मिनट तक निकलना है, और जाके जो है वो इधर से पिज़्ज़ा वो पिक करते हैं, बैग में रखेंगे और झंग रोड पे चले जाएंगे 15 मिनट तक, क्योंकि मैंने सलमान के वलीमे पे भी जाना है आज। तो ये आज लास्ट ट्यूशन है, 1-2 ट्यूशन से ऑफ किया मैंने, और बाकी ट्यूशन मैं ऑलरेडी सारी मतलब पढ़ा ली है। तो इंशाल्लाह अब निकलते हैं और वहाँ से वो पिक करेंगे, फिर घर जाके इंशाल्लाह सना को सरप्राइज़ देते हैं। Few inches later. A few moments later. जी, ये सना के लिए पिज़्ज़ा लाया हूँ मैं। तो रोज़ा तो उसने वैसे खोल लिया है, लेकिन उसको भी बिल्कुल पता नहीं है, तो उसको पिज़्ज़ा भी देते हैं। और इसकी कुछ तो खजूरें थी, वो उसको ना बड़ी पसंद है, ब्लैक कलर वाली, तो वो भी लाया हूँ मैं। तो आए उसको देते हैं, देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होता है, तो फिर बाद में थोड़ा सा उससे रिस्पॉन्स भी लेते हैं। जी, मैं रेडी हो चुका हूँ, जैसा कि बताया था कि सलमान की आज मतलब शादी, उसका वलीमा है आज, तो इनवाइटेड थे, वहाँ पे जाना है। तो ये देखें, शूज़ पहने हैं और ये सिंपल कैजुअल पहन लिए, क्योंकि मौसम भी नॉर्मल है, ऊपर जर्सी स्वेटर कोई चीज़ पहनने की ज़रूरत नहीं है, जैकेट वगैरह। तो सना का रोज़ा खुलवा दिया था, तो वो बस टाइम इस तरह था, कुछ गेस्ट वगैरह आ गए, तो उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़नी थी, निकलना था, तो वो फिर सना का रिस्पॉन्स उसमें फिर ऐड नहीं हो सका। तो बाकी ये है कि आपको पता है कि रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार करवाना बहुत सवाब का काम होता है। तो सही है, सना का रोज़ा था, मैंने कहा चले आज जल्दी फ्री होके तो है वो सना की इफ्तारी भी करवाते हैं। तो वो रोज़ा तो उसने खोल लिया ऑलमोस्ट पहले ही, लेकिन ये है कि मुझे पता सना की फेवरेट चीज़ क्या है, तो वो फिर उसको पिज़्ज़ा मतलब मैंने वहाँ से लिया, और तकरीबन 15-20 मिनट में इधर पहुँच गया था। तो ये कि अब शादी पे निकलना, अंकल और एहसन तैयार हो रहे हैं, मैं ऑलमोस्ट तकरीबन रेडी हो चुका हूँ। 8:30 का टाइम हो गया है, क्योंकि वलीमा है 10 बजे तक टाइम होता है, 9 बजे तक इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। तो ये शूज़ पहन लिए मैंने आज, और ये मेरी मतलब कैजुअल पैंट शर्ट है। तो कमेंट में बताइएगा आपको किस तरह की लगी। तो ये कि अब निकलते हैं, तो इंशाल्लाह गाड़ी में बैठते हैं, फिर बात करते हैं। A few moments later. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, अब इंशाल्लाह निकल रहे हैं। एहसन और अंकल आ रहे हैं, मैंने कहा चलें पहले क्लिप ऐड कर लें। मैं बैठ चुका हूँ, तो एहसन अंकल आते हैं, फिर इंशाल्लाह निकलते हैं। 1 hour later. शर्म दी दा सौदा नैना
2,000 years later. ले जी हम घर पहुंच चुके हैं। ये मेरे व्लॉग का जो है वो मतलब पहली शादी थी जिसमें कोई मतलब क्लिप नहीं बना, एक छोटा बना खाने का। एक तो हम थोड़ा लेट हो गए थे, उसके बाद वहाँ पे रश इतना खीर था और गैदरिंग थोड़ी मतलब ज़्यादा हो गई थी और कोई सीन नहीं बना वहाँ पे ना मतलब क्लिप। और ऊपर से म्यूज़िक इतना तेज़ चल रहा था तो हम 8:30 गए हैं और 9:30 बजे हम घर आ गए। तो ये सारा सीन है। तो खाना माशाल्लाह ठीक था। तो सलमान भाई से मुलाकात हो गई लेकिन कोई क्लिप उनका नहीं बन सका, ना ही उनके साथ कोई पिक्चर बन सकी। रश काफ़ी था और वो मतलब काफ़ी लेट आए हैं लेडीज़ से ना बाहर। तो जब खाना शाना हमने खा लिया था वो भी हमने क्या क्या के बुलाया सलमान भाई को। तो ये कि इंशाल्लाह अभी पहुँचे घर, फ्रेश होते हैं और ये कि चाय शाय पीते हैं तो फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। मैंने सोचा कि चलें फ्रेश क्या होना है, साथ ही मतलब व्लॉग कर लेते क्योंकि हम कौन सा कोई मुशक्क़त वाला काम करके हैं। शादी से वलीमे पे गए थे, खाना शाना खाया, खाना शाना खा के आ गए हैं। मैंने कहा चले साथ ही व्लॉग एंड करें ताकि बाद में ईजी होके जो है वो मोबाइल चार्ज करते हैं, व्लॉग एडिटिंग करनी है, उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। तो आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट लाजमी कीजिए क्योंकि आज के व्लॉग में स्पेशल चीज़ आपने देखी होगी कि सना का आज रोज़ा था। तो मैंने कहा यार सना का मतलब रोज़ा है तो एक तो उसका हालचाल पूछ लें और उसके बाद जो है वो, और बिल्कुल भी प्लान नहीं था। मैं उस कॉल से घंटा पहले सना को कॉल कर चुका था कि सना रोज़ा ठीक जा रहा है आपका, क्योंकि आज मैं अर्ली 12 बजे जो है वो घर से निकल गया था अकेडमी के लिए। तो उससे मतलब 1 घंटा पहले मैंने कॉल करके पूछी। मैंने कहा तब मतलब कोई आइडिया नहीं था मेरे जहन में, बाद में अचानक जहन में आया। तो इब्राहिम लोगों की तरफ में बैठा हुआ था, पढ़ा रहा था, पढ़ा के फ्री हुआ। मैंने कहा चले ना सना को कॉल करते हैं, व्लॉग अगर सना को बता दिया तो सना ने बिल्कुल बात नहीं करनी। तो वो मैंने रैंडमली कॉल की और वो जैसा कि आपने देखा फिर मैंने कहा चले सना का जो है वो रोज़ा इफ्तार करवाते हैं। उसकी पिज़्ज़ा मतलब फेवरेट था चंगन चीज़ का, तो वो मैं मतलब ले आया क्योंकि सना ने अकेले नहीं खाना था। तो वो मैं इसलिए फिर सामान ले आया क्योंकि वहाँ पे टाइम भी काफ़ी लग जाना था और वहाँ से बटाला कॉलोनी से मतलब झंग रोड पे काफ़ी मतलब डिस्टेंस बनता है। तो 15-20 मिनट मुझे लग गए। लेकिन यह कि फिर भी मैं मतलब 6:15 बजे तक पहुँच चुका था, 6:15 20 मिनट तक। सना ने रोज़ा तो खैर खोल लिया था लेकिन खजूरें और वो माशाल्लाह खजूरें इब्राहिम ने दी थी मुझे, सऊदीया से आई हुई थी। तो कह रहा सर ये आपने खजूरें मतलब आप ही को देनी है। तो वो खजूरें थी और उसके साथ सना ने आज खजूरों का भी जिक्र किया कि यार फजल मेरा खजूरें खाने को दिल कर रहा है तो लेके आना। मैंने कहा अच्छा चलें, क्योंकि उसको ये वाली खजूरें पसंद है। तो साथ पिज़्ज़ा उसको दिया तो सना बड़ा मतलब सरप्राइज़ हुई और खुश भी हुई। फिर ये के साथ नादली ने भी सना के साथ पिज़्ज़ा खाया। तो सना को मैं कह रहा था सना व्लॉग में रिस्पॉन्स है, कहती मुझे शर्म आ रही है वो। मैंने कहा चलें खैर। फिर बाद में वैसे भी गेस्ट वगैरह आ गए थे तो इसलिए मतलब कोई टाइम सीन नहीं बना। बस अभी मतलब शादी से फ्री होके आए हैं। तो वहाँ पे सीन इस तरह का था कि मतलब कोई क्लिप या कोई वीडियो ऐड नहीं थी हो सकी और मतलब जाते हुए भी अंकल के साथ मैं ऐसा अंकल और वापसी पे भी, तो इसलिए अंकल के साथ तो बिल्कुल गाड़ी में मतलब मैं क्लिप नहीं बना सका। तो ये सारा सीन है। तो बाकी PSL की जो रूटीन चल रही है, लाहौर जो है वो लगातार मैच मतलब हारता जा रहा है। लाहौर से जो है वो लास्ट मैच में खल पेशावर ज़ल्मी ने जीता है जो मेरी फेवरेट टीम थी। और उसके अलावा जो पाकिस्तानी सियासत की जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कि मरीम नवाज़ CM पंजाब बन चुकी हैं, जैसा कि उन्होंने PMLN ने मतलब अपना कैंडिडेट नामजद किया था। और PTI का जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो कैंडिडेट था राना आफ्ताब अहमद ख़ान, तो उन्होंने क्योंकि बायकॉट कर दिया क्योंकि वो अपनी स्पीच करना चाह रहा था लेकिन स्पीकर ने उसकी स्पीच मलिक अहमद ने ना उसको स्पीच करने की इजाज़त नहीं दी, जिसकी वजह से उन्होंने बायकॉट किया और वो सारे मतलब चले गए। तो ज़ाहिर सी बात है PMLN की और पीपल पार्टी की और बाकी MQM की इनकी जमातों का काफ़ी इत्तेहाद था और बाकी कुछ सीट्स के ऊपर जो अभी मसला चल रहा है जिसकी वजह से जो है वो मतलब इसने मरीम नवाज़ में ज़ाहिर सी बात बनना ही था। और ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन मतलब जो है वोटिंग होनी है वो महल 29 फ़ेब को होनी है। तो वो भी ज़ाहिर सी बात है कि शहबाज शरीफ साहब ने बनना है क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी, PMLN, MQM और काफ लीग और जितनी भी जमातें हैं वो सारी इत्तेहाद करके इसको बना रही हैं। लेकिन जो मुल्की हालात हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं और अल्लाह पाक हमारे मुल्क के लिए बेहतर करे, क्योंकि जो महंगाई और जो चीज़ें मतलब जिस लहज पे पहुंच चुकी हैं, क्योंकि गैस का भी सूरत हाल, लोगों के गैस के बिल इतने मतलब आए हैं कि गरीब बंदा भी जो है ना कम से कम 5 से 7 हज़ार उसका बिल आया। और बाकी जो मतलब हल्का फुल्का थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते थे उनके 10,000 15,000, हमारे तायाबू की तरफ जो है वो 52,000 बिल आया गैस का। तो गरीब बंदे के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। तो बाकी
ये है कि जो भी हमारे मुल्क के लिए है मतलब हमारे मुल्क के हक में बेहतर हो, लेकिन इमरान खान जो है वो आखिरी उम्मीद है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। बुरा टाइम ज़रूर चल रहा है लेकिन इंशाल्लाह एक अच्छा वक्त भी लाजमी आएगा। ये चोर सारे फिर इकट्ठे हो गए हैं, इन्होंने मिलके एक दूसरे को मतलब सपोर्ट किया, क्योंकि पहले इलेक्शन से पहले एक दूसरे को गालियाँ वगैरह निकाल रहे थे और बुरा भला कह रहे थे। उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं इकट्ठे हो जाए। बाकी नवाज शरीफ साहब को उन्होंने खुडे लाइन लगा दिया है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को तो हमने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देना, वो शहबाज शरीफ साहब आ गए उसकी जगह। और जो पंजाब की हुकूमत जो शहबाज शरीफ साहब के पास आनी थी, वो मरीम नवाज़ जो नवाज शरीफ साहब की साहबजादी उसके पास आ गई है। तो ये सारा सीन है। तो ये कि आज का व्लॉग यहाँ पे करते हैं। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी करें। बाकी इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे नए व्लॉग के साथ। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़, कल मैं इंशाल्लाह लाइव आ रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मेरे व्लॉग 1-2 दिन पीछे होते हैं, तो आपको तो ये नहीं होगा, लेकिन मैं उसके लिए ना एक स्पेशल शॉर्ट्स में मतलब एक बना के ना वो मैं थोड़ी देर तक अपलोड कर देता हूँ, ताकि ये व्लॉग तो 2 दिन बाद अपलोड होना है, वो शॉर्ट अभी अपलोड करता हूँ, ताकि उसमें ही आपका मतलब ये हो कि मतलब मैंने कल लाइव आना है इंशाल्लाह। देखते हैं जो भी टाइम का सिनेरियो बनता है, तो फिर उस इंशाल्लाह उस हिसाब से वो करेंगे। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।